गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो अब हम नए टॉपिक मतलब कि क्लॉक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बेस पे हम सम्स करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम कुछ समझते हैं कि इसके अंदर क्या है। अभी तक आपने 1 आवर क्लॉक, मिनट क्लॉक, सेकेंड क्लॉक, ठीक है, लेकिन वैसे देखने जाओ तो यहाँ पे जो फिगर दिख रही है उसमें कितने हैंड्स है? 2 हैंड्स है, ठीक है। उसमें से छोटा वाला जो होता है वो आर हैंड्स होता है और बड़ा वाला जो होता है वो मिनट हैंड्स होता है, ठीक है। मतलब ये जो फेस है ना उसको क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं क्लॉक का, ठीक है। और मतलब ये कंप्लीट होता है तो मतलब 360 डिग्री होता है ये, राइट। लेकिन दो एंगल के बीच में मतलब दो नंबर्स के बीच में एंगल कितना रहता है? मतलब ये अगर देखने जाओ तो ये 5 और 4 जो है दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? ये दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होता है एंगल ये दोनों के बीच में। सो एंगल टर्न बाय एन आर एंड इन 1 आवर। तो देखिए 1 आवर में कितने होते हैं? 360 डिग्री डिवाइड बाय कितने एंगल्स होते हैं? 12। तो मतलब कितना हुआ? 30 डिग्री है 1 आवर के बीच में। मतलब 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में जो आर एंड जो एंगल बनाता है वो कितना है? 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ आर एंड is what is 30 डिग्री पर आवर, ठीक है। सो जो भी एंगल मतलब आर एंड 1 मिनट में मतलब कि एंगल टर्न्ड बाय एन आर हैंड इन 1 मिनट वो कितना है? वो 1 मिनट में मतलब 60 मिनट्स हुई। सो इट इज़ नथिंग बट वॉट 1/2, राइट। सो एंगुलर स्पीड ऑफ आर एंड इज वॉट 1/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है। 30 डिग्री पर आवर्स एंड 1/2 डिग्री पर मिनट, से ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि ये जो है ना कंप्लीट डायल में कितने डिविजन्स होते हैं? स्मॉल स्मॉल डिवीजन 60 होते हैं। देखो ये जो है ना 12 और 1 के बीच में 5 ऐसे कितने हैं? 12 है। सो 12 5 क्या होगा? 60 होगा, ठीक है। सो एंगल टर्न्ड by minute hand in 1 minute is what? 360 डिवाइड बाय 60 हुआ तो डेट मीन्स 6 डिग्री, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज वॉट? 6 डिग्री पर मिनट। तो अब हम क्या करेंगे? टाइम और एंगल के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है, हैंड्स ऑफ द क्लॉक में। तो देखिए एंगल टर्न बाय 1 आवर, देखिए 1 आवर का 30 डिग्री है। उसी तरह से 2 आवर का क्या होगा? 2 × 30 होगा। उसी तरह से 3 आवर का क्या होगा? 3 × 30 डिग्री होगा। तो उसी तरह से एच आर का क्या होगा? h × 30 डिग्री, ठीक है, ओके। उसी तरह से एंगल टर्न बाय आर एंड इन 1 मिनट, इन 1 मिनट कितना होगा? इट्स 1/2 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से 2 मिनट्स में क्या होगा? 2 × 1/2। उसी तरह से 3 मिनट्स का क्या होगा? इट्स 3 × 1/2, ठीक है। तो m मिनट्स का क्या होगा? m × 1/2 डिग्री, ठीक है। तो मतलब एंगल टर्न मतलब कि एच आवर्स
एंड एम मिनट्स को अगर मैं टोटल करती हूँ तो क्या होगा, इट्स 30 आवर्स प्लस 1/2 m होल डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखिए जब भी एंगल मिनट हैंड जो 1 आवर में होता है तो वो तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब एक पूरा ख़त्म करके वो आएगा तो 360 डिग्री होगा, राइट। ठीक है, सो एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। सो एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो 1 मिनट का क्या होगा, इट्स 360 डिग्री अपॉन 60, सो इट्स 60 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट का 6 डिग्री, तो m मिनट का कितना हुआ, 6 इंटू m होल डिग्री। ठीक है, ओके। तो देखिए अब क्या होगा, h आवर्स और m मिनट्स, तो 0 इंटू एच प्लस 6m विच इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 30h प्लस 1/2m डिग्री माइनस 6m डिग्री। ठीक है, सो 30h प्लस 1/2m माइनस 6m डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू, ये 30h को ऐसे ही रहने दो, प्लस m माइनस 12m अपॉन 2, सो 30h माइनस 11m बाई 2। ओके, ठीक है। बोथ हैंड मीट्स 22 times in 12 hours. Both the hands opposite to each other 22 times in 12 hours. Both the hands at right angles 22 times in 12 hours. ठीक है, और 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, अरे आवाज़ में, ठीक है, वो भी 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। सो एट व्हाट टाइम डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट बिटवीन 4 and 5? 4 o'clock और 5 o'clock के बीच में कितनी बार मिलेंगे? तो देखिए 4 o'clock द आर एंड इज एट 4। 4 o'clock में क्या होगा, आर एंड 4 में होगा, और मिनट हैंड जो है वो क्या होगा यहाँ पे 12 पे। ठीक है, सो फर्स्ट आर हैंड एट 4, मिनट हैंड एट 12। ठीक है, मतलब अगर एंगल देखने जाओ तो क्या होगा, देखो ये 30, 60 अगेंस्ट 90 एंड 30, मतलब एंगल कितनी हुई, एंगल हुआ 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें देखना है कि आर एंड और मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है उसकी,
5.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो टाइम टेकन, टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 120 डिग्री अपॉन स्पीड क्या है 5.5, तो 1200 अपॉन 55। ठीक है, तो 5 11 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 एंड 0। इसको मैं क्यूआरडी फॉर्म में लिखती हूँ, तो 21 9 बाई 11 मिनट्स, मतलब कि 21 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स, मतलब कि 4 o'clock 21 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स पे मिलेंगे 4 और 5 के बीच में। ठीक है, एट वॉट टाइम 7 to 8 will hands of a clock coincide। देखिए 7 o'clock में आर हैंड होगा 7 पे और मिनट हैंड होगा 12 पे। ठीक है, तो मतलब 7 से लेके, देखिए अगर मैं ये 7, ठीक है, तो कितने एंगल्स हुए, ये 30 30 60 60 30 90 120 एंड 30, मतलब कि स्पीड कितनी हुई, स्पीड हुई 210 डिग्री, मतलब इतना घुमा, राइट, ये बीच का नहीं लेकिन ये पूरा इतना घुमा, मतलब 7 मतलब 12 तक। ओके, तो अगर मतलब रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड इज 5.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो टाइम क्या हुआ 210 अपॉन 5.5, सो 2100 अपॉन 55, 11 ज़ा 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 0। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्यूआरडी फॉर्म में, ये मैं नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, अब आप लोग बड़े हो गए हो तो ये कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। ठीक है, तो मतलब 7 o'clock के बाद 38 मिनट्स पे 11 सेकेंड्स पे, ठीक है, क्लॉक विल कोइंसाइड। ओके, द थर्ड वन, एट what टाइम 8 and 9 will hence be at a right angle। चलो राइट एंगल है 8 और 9 o'clock के बीच में, मतलब 8 o'clock में आवर्स हैंड होंगे 8 पे और मिनट हैंड होगा 12 पे, मतलब कि ये दोनों के बीच में एंगल्स, मतलब कि अगर मैं ये लेती हूँ तो देखो, तो कितने एंगल्स हुए, ठीक है, तो 240 एंगल हुआ 240 डिग्री। सो लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस जो होता है वो कितना होगा 150 डिग्री। विल बी 150 डिग्री, सो टाइम रिक्वायर्ड वो कितना होगा 150 अपॉन 5.5, सो दिस अपॉन 5.5, 5 11 ज़ा 300 ज़ा, दिस इज इक्वल टू व्हाट 27 3 बाई 11। ठीक है, तो मतलब कि 27 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स, सो मतलब 8 o'clock 27 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स पे राइट एंगल पे आएंगे। 5 and 6, तो 5 o'clock में आर हैंड एंड मिनट हैंड,
तो आर एंड होगा 5 पे और मिनट हैंड होगा 12. डेट मीन्स कितना एंगल होगा, एंगल विल बी 120 डिग्री. ठीक है. अब क्लॉक के जो हैंड्स है वो राइट एंगल पे 2 बार आएंगे 5 और 6 के बीच में. ठीक है. सो फर्स्ट टाइम कितनी बार आएगा, सो फर्स्ट टाइम रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, विल बी 60 डिग्री. ठीक है. तो टाइम रिक्वायर्ड इज व्हाट, 60 upon 5.5, that means 600 upon 55, that means 5 ones are 5 twos are upon 11, which is equal to 10 by 11. ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या होगा. सो 5 o'clock 10 minutes and 55 seconds पे होगा. राइट. ठीक है. उसी तरह से सेकेंड टाइम में रिलेटिव डिस्टेंस 240 डिग्री होगा. ठीक है. तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 240 अपॉन 5.5, सो 2400 अपॉन 55. So 5 4s are 5 8s are upon 11. So it's 43 7 by 11, which is equal to 43 minutes and 38 seconds. ठीक है. तो मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि वो सेकेंड 5 o'clock 43 minutes and 38 seconds पे मिलेंगे और पहली बार 10 minutes and 55 seconds पे. ठीक है. फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10 and 10. एक्यूट एंगल मतलब 10 और 10 में एक्यूट एंगल कितना होगा. तो देखिए आवर्स कितने हैं 10, मिनट्स कितने हैं 10. तो a इज इक्वल टू 30 इंटू 10 माइनस 11 बाई 2 इंटू 10 होल डिग्री. तो ये होगा 300 माइनस 55 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 245 डिग्री. ठीक है. लेकिन हम जब मेजर करेंगे ना एक्यूट एंगल दो हैंड्स के बीच में, तो एंगल क्या होगा, डेट विल बी 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 115 डिग्री. ठीक है. ओके. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.